आपसे मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, पैसा ज्यादा वैल्यूबल है या टाइम? मैं जानता हूँ इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब होंगे और इतने स्मार्ट तो आप हो कि अगर आप जवाब दोगे तो उसमें लॉजिक भी होगा। बट जरा इस सवाल के थोड़ा डीप में जाते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं। एक 30 लाख रुपए कमाने वाले इंसान की क्या वैल्यू है आपकी नजरों में? सोचकर देखो, 30 लाख कितनी बड़ी रकम है। इतना कमाने वाला इंसान कौन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन ये 30 लाख रुपए इसकी 15 सालों की कमाई है, यानी सालाना इनकम इसकी 2 लाख रुपए है और मंथली लगभग 16,600 रुपए। अब बताओ इसके जैसा कौन बनना चाहेगा? हो सकता है अब भी कुछ लोग हों, बट मेजोरिटी में लोग इसके कमाने का टाइम देखकर अभी पीछे हट गए होंगे। अब चलो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। एक 250 रुपए कमाने वाला इंसान, ये कैसा है आपकी नजरों में? सोचो जरा, 250 रुपए, इसमें आजकल क्या ही हो जाएगा, खासकर ऐसे में जहां इतनी महंगाई हो रही है। बट 250 रुपए तो इसकी आधे घंटे की कमाई है और ये एक दिन में 10 घंटे काम करता है, तो इस हिसाब से इसकी दिन की कमाई हुई 5,000 रुपए। मंथली इनकम 1,50,000 रुपए और सालाना इनकम 18 लाख रुपए। अब बताओ इसके जैसा कौन बनना चाहेगा? इसके जैसा बनना तो सपना बन गया होगा आपका। देखो, पैसों की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर छेड़ी भी नहीं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर टाइम में फेरबदल की है और इसी फेरबदल की वजह से दोनों ही रिजल्ट्स ऐसे निकले जो आपके लिए भी शॉकिंग थे। लेकिन इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि गेम तो सारा टाइम का ही है। 1 लाख रुपए 10 साल में कमाना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, पर क्या हो अगर ये टाइम सिर्फ 1 साल हो या और कम हो के 6 महीने हो जाए, 1 महीना हो जाए या 1 दिन हो जाए? कमा पाओगे एक दिन में 1 लाख रुपए? पैसे तो बिल्कुल सेम है यहाँ पर, बट टाइम कम होते होते जो डिफिकल्टी है आपकी वो बढ़ती जा रही है। इस चीज को अपर क्लास के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि अगर उनके लिए कोई 10 दिन का काम है तो उस काम को अकेले पूरा करने में 10 ही दिन लगने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको वो खुद करने की बजाय 10 दूसरे लोगों को सौंप देंगे, वो 10 लोग जो एक्सपर्ट हैं उस काम में, जिससे ये 10 दिन का काम उनका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और जल्दी काम कंप्लीट होने का मतलब है जल्दी और ज्यादा पैसे हाथ में आना। अभी हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए दिन का कमाना बहुत मुश्किल लग रहा हो, बट आपको ये भी पता है कि ऐसे भी लोग हैं जो दिन का 1 लाख नहीं 10-10 लाख रुपए कमाते हैं। तो ये था इस मनी गेम का पहला रूल। अमीर होने के लिए पैसा कमाने से ज्यादा टाइम बचाने पर फोकस करो। ये तो माइंड से निकाल ही दो कि आप अकेले ही मेहनत करके अमीर बन जाओगे। हो सकता है कि अकेले आप पैसे तो ज्यादा कमा लो, बट टाइम भी आपका फिर ज्यादा ही लगेगा। इसलिए खुद से सब कुछ करने की जगह दूसरों को भी साथ लो, ताकि उनसे आपका टाइम कम लगे और आप ज्यादा पैसे कमा सको। अभी आगे आपको इस गेम के कई और ऐसे रूल्स पता चलने वाले हैं जो आंखें खोल देंगे आपकी। आप ये मान सकते हो कि इन सारे मनी रूल्स को अगर आप समझ गए तो आपका फिर पैसों को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा एंड इसके बाद फिर आप पैसा कमाने की तरफ नहीं, पैसा बढ़ाने की तरफ चल दोगे। तो बस वीडियो से चिपके रहो और तैयार हो जाओ अपनी सोच बदलने के लिए। डोंट लेट एनीवन नो योर मनी। एक बहुत ही फेमस कहावत है, अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी इनकम के बारे में किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको अगर इस बारे में पता चल गया तो ये तय है कि इन दोनों चीजों से आप रिलेशन खराब करके बैठ जाओगे। बट हम ठहरे मिडिल क्लास के लोग, हमें छोटी सी भी अचीवमेंट मिलती है तो हम सब में ढोल बजा देते हैं। मुझे याद है जब मेरी यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने भी ये बात कई लोगों में फैला दी थी, क्योंकि वो इंसान जो पहले कुछ खास कमाता नहीं था वो अचानक से इतना ज्यादा कमाने लग गया। ये सुनकर मेरे जानने वालों का क्या रिएक्शन होगा मुझे बस ये देखना था, और नो डाउट रिएक्शन तो मुझे काफी अच्छा मिला। बट इससे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि वो पैसा सबकी नजरों में आ गया। अब अगर मेरे किसी नॉन पर्सन को पैसों की थोड़ी सी भी नीड होती तो वो मुझसे ही हेल्प मांगने आता एंड मैं भी उनसे ना कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। लेकिन इस चक्कर में मैंने अपना काफी पैसा फंसा लिया। कुछ रिलेशंस भी मेरे खराब हो गए, क्योंकि उनको ये लगा कि मैंने दूसरों की तरह उनकी टाइम पर हेल्प नहीं की। अगर मैं किसी से अपने खुद के पैसे रिटर्न मांगता तो मुझे इमोशनलेस समझा जाने लगा, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी की मजबूरी नहीं समझता। मेरे पीठ पीछे मेरी बैक बिचिंग भी होनी शुरू हो गई एंड ये सारी चीजें होने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने कुछ लोगों को अपना फाइनेंशियल स्टेटस बता दिया था। मुझे आगे चलकर इसका बहुत पछतावा हुआ। होपफुली मैंने अपनी इस गलती से सीख ली और इसको दोबारा कभी रिपीट नहीं किया। सिर्फ मैं ही नहीं, आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिनकी दिली इच्छा होती है कि अपनी अचीवमेंट के बारे में दूसरों को भी बताएं, ताकि दूसरों को ये पता चल पाए कि आप कितना लाइफ में ग्रो कर रहे हो। बट बिलीव मी, ये आपकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन हो सकता है। ये कुछ ऐसा है कि अपनी अचीवमेंट बताकर आप दूसरों को एक ऑप्शन दे देते हो, उन्हें इनडायरेक्टली ये फील करवा देते हो कि अब आप उनके बहुत काम आने वाले हो। बट ये होप दे देना आगे चलकर आप पर ही उल्टा पड़ जाता है। इसलिए अगला रूल ये कहता है कि अपना एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस कभी किसी को पता मत लगने दो। बाकी आम लोगों की तरह ही नॉर्मल बनकर रहो, और अगर कोई काम का पूछे भी तो बोल दो कि बस ठीक ठाक चल रहा है। ये कहा जाता है कि ग्रो करता हुआ इंसान बढ़ती इनकम के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ा लेता है, तो दूसरों को आप ये मौका ही मत दो कि वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का रीजन बन जाए। मनी इज अ लाइफ लॉन्ग गेम।
पैसिव इनकम एक बहुत बड़ा मिथ है और ये मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। पैसिव इनकम की डेफिनेशन हमारे माइंड में ये है कि अगर एक बार हमने पैसिव इनकम सोर्स बना लिया तो उसके बाद हमको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। बट एक्चुअल रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा अलग है। ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो एक टॉप लेवल पर हैं, या वो लोग जो मल्टीपल कंपनीज चला रहे हैं, ये चाहे तो अपनी पूरी लाइफ बिना कोई काम किए बहुत आराम से रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये पूरी जिंदगी भी खर्च करें तो भी खत्म नहीं होगा। बट फिर भी अपनी कंपनीज में 10-10 घंटे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारे ये नेचर है कि हम एक सिचुएशन में ज़्यादा लंबे टाइम तक खुश नहीं रह सकते। अगर आज आपकी इनकम 50,000 रुपये है और अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि बस 1 लाख कमाने लग जाऊं तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो बिलीव मी 1 लाख तक पहुंचने के बाद आप खुद की ही बातों से मुकर जाओगे। उस वक्त आपकी ये सोच होगी कि बस 1.5 या 2 लाख कमाने लग जाऊं तो मज़ा ही आ जाएगा। एंड ऐसा होना कहीं से भी गलत चीज़ नहीं है, बट आपको इसके लिए अपने काम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टिंग को छोड़ दो तो पैसिवली आपका फाइनेंशियल स्टेटस कई गुना तक बढ़ता रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मनी गेम का अगला रूल ये कहता है कि पैसा एक लॉन्ग टर्म का खेल है। अगर आप पैसों को एक शॉर्ट टर्म गेम समझ रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और इसे ज़्यादा अर्न करने के लिए आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ जगहों पर आपको टाइम कम देना होगा तो कहीं पर ज़्यादा, बट देना ज़रूर होगा। मनी ग्रोज ऑन ट्री। बचपन में हम जब भी घर वालों से किसी चीज़ की डिमांड करते थे तो कई बार हमको बदले में ये डायलॉग सुनने मिलता था कि जहाँ पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। अब वैसे तो हमको पता है कि ये सच है, बट 1 मिनट के लिए ज़रा सोच कर देखो कि अगर पैसे पेड़ पर नहीं उगते तो सारे बैंक्स की अलग अलग ब्रांचेस क्यों होती हैं? ब्रांचेस यानी शाखाएं। वेल, ये तो एक मजाक था, बट इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि पैसा पेड़ पर ही उगता है और इस फाइनेंशियल पेड़ का नाम है एसेट्स। जिस तरह एक पेड़ को उगाने के लिए पहले हमें इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, टाइम से उसको पानी देना होता है, खाद डालनी पड़ती है, सनलाइट का इंतजाम करना होता है, कीड़ों से प्रोटेक्शन करनी होती है, तब कहीं जाकर वो इस लायक बन जाता है कि हमें फल सब्जियां दे सके। ऐसे ही आपको एसेट्स बनाने के लिए पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, अपना टाइम देना होता है। पैसों की जरूरत है तो उसमें पैसे भी लगाने पड़ते हैं, उसमें आने वाले फेलियर्स को झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो एसेट आपकी इनकम को ज़्यादा बूस्ट कर पाता है। और असली पेड़ की तरह एसेट भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा देता है। तो मनी गेम का अगला रूल ये बोलता है कि पैसा पेड़ पर ही ग्रो होता है। बस फ़र्क ये है कि इस फाइनेंशियल पेड़ का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये प्रोसेस समझकर आप जितने ज़्यादा पेड़ उगाओगे, लाइफ में आपकी उतनी ही फाइनेंशियल मिठास आएगी। एज यू गेट ओल्डर योर एक्सपेंसेस विल ग्रो। कई फाइनेंशियल वीडियोस में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वहाँ बोला जाता है कि अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है या अपने पैसों को सही तरह से मैनेज करना है तो 50% तो आप अपने खर्चों में, 30% अपनी इच्छाओं में और 20% सेविंग्स में लगा दो। इससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत जल्दी ट्रैक पर आ जाएगी। अब देखो, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इन रूल्स में बात करी जाती है 15 साल की, 20 साल की या लाइफ टाइम तक की। बट अगर आप अपनी लाइफ को पिछले 10 साल से भी कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम आपका कितना खर्चा होता था और अब कितना खर्चा है। डेफिनेटली ये कई गुना तक बढ़ गया होगा, क्योंकि रीज़न इसका वही है कि खर्चे आपके कभी भी लॉन्ग टर्म तक सेम नहीं रहते। आपने अगर इन रूल्स को फॉलो भी करना शुरू कर दिया तो चाहकर भी इसको लॉन्ग टर्म तक आप स्टेबल नहीं रख पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी शायद आप यंग हो, बट एक टाइम पर आकर आपकी शादी भी होगी, बच्चे होंगे आपके, फैमिली वालों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारियां सर पर आ जाएंगी। ऐसे ही अलग अलग लाइफ स्टेजेस पर आपका ओवरऑल खर्चा फ्लक्चुएट होता रहेगा और इसमें एक पर्टिकुलर परसेंट पर टिके रह पाना नामुमकिन है आपके लिए। तो मनी गेम का अगला रूल ये कहता है कि अर्निंग सोर्स को अपने प्रेजेंट के बेस पर नहीं, फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाओ, ताकि आगे चलकर आपके एक्सपेंसेस बढ़ भी जाएं तो आप तैयार रहो उनके लिए। सो आई होप आज मैंने जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके आगे तक बहुत काम आएगी, क्योंकि मनी से जुड़ी ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारा नजरिया ही चेंज कर देती हैं पैसों को लेकर। तो अगर आपको भी यहाँ से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में आप इन पॉइंट्स पर अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।